सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासीनम जैनम जयतु शासीनम जैनम जयतु शासीनम। बोले समीचीन धर्म की जय। बोले विश्व धर्म की जय। बोले मानव धर्म की जय। श्री महावीर भगवान की जय। तीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर के मूलक श्री खजराठे आदिनाथ भगवान की जय। बोले द्वादशांग जैन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वनचरी परमितिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि आचार्य श्री 108 वात्सल मूर्ति नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। मैं व्यात्मा हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि शांतिनाथ महामंडल विधान हम भव्य आत्माओं के लिए कितना हितार्थ है और उसी हितार्थ में हमें निरंजन पद की प्राप्ति होना। हमें काय की प्राप्ति होना? निरंजन पद है। आनंद ही आनंद है। मन आनंद है। मन का आनंद है। मन में कोई विकल्प नहीं। आसार संसारी प्राणी अपने निजानंद को छोड़कर पर में आनंद की खोजने की प्रयास कर रहा है, लेकिन वही पर का आनंद क्षणिक आनंद मिलता है और अनंत दुखों को देने वाला हो जाता है। लेकिन जब निज का आनंद निज में निज को निज से निज करे, निज से निज का निज भर में निज सुख शक्कर पाक बना करे चखू निरंतर निज घट में, कहीं पर में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वह निज आनंद प्राप्त होता है। कभी शांतिनाथ भगवान की आराधना करने से, शांतिनाथ विधान की आराधना करने से मन हमारा आज के संसारी प्राणी का मन कहाँ कहाँ भटक रहा है। मन कहाँ कहाँ भटक रहा है। अच्छे कामों को छोड़ छोड़ करे जब नमोकार मंत्र की जाप करने के लिए या कोई भी संसारी प्राणी मंत्र जाप करने के लिए बैठता है तो उससे पूछे कि मंत्र जाप अच्छे से हो रहा कि मन सारे देश देशांतर में भटक रहा है। मन कहाँ कहाँ भटकता है। जीव कार्य कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसे कार्यों की ओर आपका मन भटक भटक के जा रहा है। देश देशांतर में जा रहा है, पापाचार में जा रहा है, दुष्कर्मों में आपका मन भटक रहा है। ऐसे मन को रोकने के लिए और मन का आनंद मन ही मन में आपको आनंद प्राप्त हो, ऐसा शांतिनाथ विधान की आराधना करने से प्राप्त होता है। वचनानंद ऐसे ऐसे वचन बोल निकलते मुख से स्वयं को भी आनंद आता है और उन शब्दों से दूसरों को भी आनंद आता है। हमारे तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना कैसी होती है? वह स्वयं को आनंदित तो कर ही रही है। अनंत ज्ञान के धारी तीर्थंकर भगवान है और उनकी वाणी संपूर्ण जगत के संसारी प्राणियों को समोषण के अंदर विराजमान है। 3 गति के जीव तो वहाँ विराजमान है। त्रियंच गति के, मनुष्य गति के और देव गति के सारे जीव 3 गति के विराजमान है। जिनके पास सम्यक्त है, जो भव्यत है, वही समुद्र में विराजमान है। चाहे वो सांप, किच्छु, नेवला आदि क्यों ना हो, कुत्ते, बिल्ली, शेर, हाथी क्यों ना हो, उन्हें को भी आनंद प्राप्त हो रहा भगवान के सर्वांग दिव्य देशना खेलने से।
श्रवण करने से उसी प्रकार वचनानंदे हमारे आपके लिए वह वचन ऐसे ऐसे प्राप्त हो, यह वचन हमारे मुख से ऐसे निकले जिससे स्वयं को भी आनंद की प्राप्ति हो और आपके वचनों के माध्यम से जगत के संसारी प्राणियों को भी आनंद की प्राप्ति हो। अर्थ सिद्धि साधन है, हमें सिद्ध पद प्राप्त करना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। उसकी सिद्धि के लिए अर्थ ऐसा मिले, इस अर्थ के प्रभाव से धर्म ध्यान करने का अवसर मिलता रहे। हमें अर्थ बोध मिला है, हमें बहुत धन वैभव मिला है, हमें धन वैभव बहुत मिला, लेकिन उससे हमने अपना कल्याण नहीं किया। हमने दुष्कर्मों में सारा अर्थ लगाया है। हमें दाना पानी अनाज मिला है, लेकिन हमने अपने भोगने में लगाया है। हमने किसी भूखे को खिलाने में नहीं लगाया, हमने कभी किसी को दान देने में नहीं लगाया। अपने पापों में हमने अर्थ लगाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ वह अर्थ प्राप्त होता है जो सिद्धि का साधन, आपको मोक्ष जाने का साधन बनाने में समर्थ होता है। काम वर्ग, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। अब 5 इंद्रियां हमारे पास होते हुए भी इन 5 इंद्रियों के काम इंद्री भोग इंद्री हैं। इनके पीछे सारा संसारी प्राणी भोगों में लगा हुआ है। कोई स्पर्श इंद्री के भोग में लगा है, कोई रसना इंद्री के भोग में लगा है, कोई घ्राण इंद्री, कोई चक्षु इंद्री, कोई कर्ण इंद्री के भोगों में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ ऐसी इंद्रियां प्राप्त होती हैं, ऐसी हमारे काम विकार आदि को जीत कर हमें वही परम पद की प्राप्ति का साधन बना देती हैं। ऐसी इंद्रियां हैं हमारे पास, इंद्रियों रहित नहीं है। इन इंद्रियों के माध्यम से हमें अधोगति में भी जा सकते हैं और उन्हीं इंद्रियों को जीतकर हमें जितेंद्रिय बन सकते हैं। ऐसा हमें वह काम इंद्री हमारी जीत कर हमें काम वर्ग सिद्धि साधन करने समर्थ है। वह सिद्धि का साधन हमें इसी से ही प्राप्त होता है। जब 5 इंद्रियों को हम जीत लेंगे, काम इंद्री को जीत लेंगे, तो वह हमारे लिए परम पद की प्राप्ति का कारण बनता है। अंत में हमारे आचार्य कहते हैं, शांतिनाथ विधान की आराधना करने से आपके लिए वह विशेष है जो जीवन में आपने कभी भी सोचा नहीं है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, निराकार बन जाऊं। मेरे लिए कुछ भी आकार नहीं रहता, न मेरे पास न नाक, न कान, न मुख, न जिब्बा, न हाथ, न पैर, सब हमारे बिल्कुल वहां आनंद में लीन हो जाते हैं। ऐसे मोक्ष वर्ग साधन है, ये केवल मात्र मोक्ष के साधन को प्राप्त कराने के लिए हमें समर्थ होते हैं। ऐसे हमें शांति विधान हमारे 64 अर्घों से चतुर्थी वलय है और इसी में ही अनेकों राय रहस्य और भी भरे हुए हैं। जितना चिंतन करोगे, जितना मनन करोगे और जितना इसकी आराधना करोगे, उतने ही आपके लिए ये संपूर्ण प्राप्त होंगे। और धीरे धीरे आप अपने जीवन में जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्या नहीं होती सौरभ भाई? मोक्ष की प्राप्ति। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक आपके लिए सारे सुसाधन कम मेहनत के और सारे सुसाधन प्राप्त हो जाते हैं। अन्यथा अनेक कार्य की मेहनत करने पर भी आपको सुसाधनों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि आपको कहीं पढ़ाई करनी है, तो आपको अर्थ कमाना है, तो आपको मकान बनाना है, तो घर बसाना है, तो आपके लिए कितनी परेशानियां आती हैं। अनेकों परेशानियों के बाद भी कई बार कार्य सफल होता और नहीं भी होता है। लेकिन यहाँ हमारे आचार्य कहते हैं, शांतिनाथ मंडल विधान की आराधना करने से
शांतिनाथ भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने से, अर्पण समर्पण करने से, मैं आपको क्या बताऊं, आपको सभी को मालूम है कि मैं डायबिटीज पेशेंट है, 750 डायबिटीज हो चुकी, पीपी पेशेंट है, 225 बीपी हो चुका, हार्ट पेशेंट 3 बार हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो गया, पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया, और भी अनेकों प्रकार की बीमारियां इस शरीर के अंदर हो चुकी हैं। आत्मा में नहीं, आत्मा में कोई बीमारी नहीं होती है। ये बीमारी काय में होती है? शरीर में होती है। और शरीर की बीमारियां भी आपको आत्मा तक पहुंचाने में बहुत ही बाधा उत्पन्न करती है। तो आपके लिए ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को देखते हुए भी, और वर्तमान में ऐसी सर्दी हो रही, शीतलहर चल रही है, और 16 दिन का अखंड विधान करने का मौका आया। क्या आया? 16 दिन का अखंड विधान करने का मौका आया। और मंदिर कितना बड़ा है? 240 बाई 220 फुट की लंबाई चौड़ाई में मंदिर है, विशाल मंदिर है। और विशाल मंदिर के अंदर खुले में बैठना, और 4-4 घंटे 5-5 घंटे, मेरे से नहीं होता ये विधान 1 घंटे में। क्या मेरे से ये विधान 1 घंटे में नहीं होता? आज के संसारी प्राणी देखते सुनते हैं कि 1 घंटे में विधान लिपटा लेते हैं, लेकिन हमारे केवल महा शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण ही लगभग 1 घंटा लग हो जाता है। अभिषेक शांति धारा में 1 घंटा हो जाता है। तो प्यारे बंदी 6:30 बजे से लेकर 10:30 और 11 बजे तक शांति से विधान है, और सारे औषधियां दवाइयां सब बंद है। उसके बाद भी आपके सामने इस शांतिनाथ विधान का प्रभाव है। शांतिनाथ विधान के माध्यम से अनेकों अनेकों प्रकार के रोग सुख संकट कैसे चुटकियों में दूर हो जाते हैं, पलायमान हो जाते हैं, और आपके मन वांछित कार्यों की सिद्धि बिगर मांगे मिल जाती है। ऐसे ये मोक्ष जब तक नहीं मिले तब तक ये घास फूस के समान संसारिक फल आपको मिलते रहेंगे, और क्रमशः धीरे धीरे वह मोक्ष वर्ग, मोक्ष का साधन आपके लिए बनेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपकी श्रद्धा बनी रहे, आपकी आस्था बनी रहे, आपकी भक्ति बनी रहे, आपका अर्पण रहे, आपका समर्पण रहे, तो वास्तव में इस शांतिनाथ विधान आपके लिए इस भाव में भी कार्यकारी है, भवांतर में भी कार्यकारी है, संसार के सुखों को देने में भी कार्यकारी है, और नियम से मोक्ष को प्राप्त कराने में भी कार्यकारी है। ऐसे शांतिनाथ विधान की आप भक्ति पूर्वक विधि विधान सहित इस विधान को खिलवाड़ न बनाए। सूरभ भाई, इस विधान को खिलवाड़ न बनाए। आप प्रतिदिन बिगड़ मंडल मारे, बिगड़ शांति धारा किए, बिगड़ 5 पंचों के साथ अगर विधान करते हैं, बिगड़ मंडल मारे, बिगड़ कलश स्थापना किए, बिगड़ दीप स्थापित किए, बिगड़ मंडप की प्रतिष्ठा किए, अगर विधान करने का अनुष्ठान को छोड़कर केवल मात्र पुस्तक ले ली, आपको पढ़ना आ गया, आपने फटाफट आधा घंटे के अंदर ही 1 से 20 अर्घ बोल के विधान कर लिया। ये विधान नहीं माना गया, ये केवल आपने भगवान शांतिनाथ की पूजा अर्चना की है। विधान जब भी कहेंगे जब आप विधान के अनुसार विधि भी हो और विधान भी हो, तभी जाकर आपको ये विधान मोक्ष का साधन बनाने में समर्थ रहेगा। अन्यथा आप चीनी जब भी खाओगे,
वैसी लगेगी, मीठी लगेगी। आप रसगुल्ला बना के खाओगे मीठा लगेगा, अब रबड़ी बना के खाओगे मीठा लगेगा। लेकिन सादी चीनी खा लेने में और पकवान बना के खाने में दोनों में मोहर कोड़ी का अंतर है। इसलिए प्यारे बंधु, अगर आपको विशेष विशेष आनंद चाहिए है तो विधि विधान के साथ कीजिए और आनंद को प्राप्त करे, परम पद की प्राप्ति करे। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के प्रति मंगल आशीर्वाद है। बोलो महावीर भगवान की जय। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोले नेमीगिरी के मूलक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वंशरी परमतिशी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।